वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं मुबश्शिर। सो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है। तो कुछ टाइम पहले हमने बनाई थी यार इंडिया के टॉप 10 गैंगस्टर्स की, तो उसमें यूपी से भी थे, मतलब गैंगस्टर एक गैंगस्टर था। तो यूपी के हमारे काफी भाई लोगों ने हमें बोला कि यूपी के टॉप 10 की लिस्ट लाई जाए, क्योंकि यूपी में ज्यादा ही है, बहुत ज्यादा है। तो यार मतलब एक अलग से बहुत ज्यादा हमें यूपी के लोगों ने इस पे बोला कि इसकी एक अलग लाजमी लेकर आए हमारे लिए। तो यार आप लोगों की और भी किसी स्टेट की आपने बतानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यार वीडियो का जो टाइटल है वो है टॉप 10 गैंगस्टर्स इन उत्तर प्रदेश। मतलब आज देखेंगे हम टॉप 10 गैंगस्टर्स उत्तर प्रदेश के जो हैं, जो मतलब सबसे खूंखार गैंगस्टर हैं, जिनका नाम सुनकर सारे थर थर कांपते थे। तो देखते हैं भाई ये कौन लोग थे। लेकिन अब ये भी बीच में ऐड हाँ, करो ना कि उनका बुरा हाल भी हुआ होगा। लाजिम बात है, मौत के घाट। वो तो जाहिर बात है, अभी यूपी गवर्नमेंट ने चुन चुन के मारे हैं, लेकिन अब देखते हैं कुछ जेलों में, हाँ कुछ जेलों में होते हैं। तो देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट न्यूज हिंदी का वीडियो ओरिजिनल लिंक आपको उनका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना। तो काउंट करते हैं, स्टार्ट। हे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको उत्तर प्रदेश के 10 सबसे खतरनाक डॉन के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें से ज्यादातर डॉन को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार करके सलाखों देखा, मुझे पता था। वहीं कुछ गैंगस्टर पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। जो गैंगस्टर अभी भी फरार चल रहे हैं, यूपी पुलिस उन्हें पकड़ने में जुटी हुई है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में किसी का नाम छूट गया तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। हम जब भी इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे तो आपके द्वारा कमेंट किए गए नामों को जरूर शामिल करेंगे। दोस्तों इस लिस्ट में 10वें नंबर पर नाम आता है मुजफ्फरनगर के कुख्यात गैंगस्टर तो शरीफ लग रहा है। इस पर हत्या के प्रयास और लूट के दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसने पहली बार वर्ष 2002 में हत्या की वारदात को अंजाम दिया था और इसके बाद एक एक करके कई वारदातों में इसका नाम जुड़ता चला गया। पुलिस ने इसे गिरफ्तार भी कर लिया था और फरवरी 2011 में पेशी के दौरान यह फरार हो गया। फरार होने के बाद इसने कई वारदातों को अंजाम दिया। जून 2011 में इसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया, पर 3 साल जेल में रहने के बाद यह फिर फरार हो गया। आखिरकार दिसंबर 2015 में इसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और फिलहाल अभी यह जेल में अभी तक जेल है। मतलब यार क्या फरार होता है। 9वें नंबर पर नाम आता है राहुल खट्टा का। राहुल खट्टा अपहरण और रंगदारी के दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज थे। आपको बता दें कि वर्ष 2013 में इसने पशु व्यापारी से 14 लाख की लूट की और इसके बाद वो आगे बढ़ता चला गया। इसके बाद इसने जुलाई 2013 में हरचंदपुर गांव के एक ठेकेदार की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। आगे चलकर इसने रोक दिया और सिर्फ अपहरण, फिरौती और रंगदारी को अपना मुख्य व्यवसाय बना लिया था। पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच जून 2015 में पुलिस को सूचना मिली कि यह अपने साथियों के साथ एक व्यापारी से रंगदारी वसूलने आने वाला वसूली करने जा रहा था। तुरंत इलाके को घेर लिया और जैसे ही राहुल खट्टा अपनी कार से आया, पुलिस ने मुठभेड़ में उसे मार गिराया। मतलब फाइट में मारा गया। इसके बाद 8वें नंबर पर नाम आता है जौनपुर के कुख्यात गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी का। इस पर हत्या के प्रयास और रंगदारी के कुल 40 से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। दोस्तों आपको बता दें कि 17 साल की उम्र में इस पर पहला मुकदमा दर्ज हो गया था और इसके बाद एक एक करके कई आपराधिक घटनाओं को इसने अंजाम दिया। वर्ष 2005 में इस पर मुहम्मदाबाद के बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप लगा। इस घटना के बाद विधायक भी मारा हुआ है। अपराधी बन गया था। कृष्णानंद हत्याकांड के बाद लोग मुन्ना बजरंगी के नाम से कांपने लगे थे। भाजपा विधायक की हत्या के अलावा भी इस पर दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज थे। इसी वजह से इस पर 7 लाख रुपए के इनाम की घोषणा भी कर दी गई थी। यूपी पुलिस और एसटीएफ लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच अक्टूबर 2009 को दिल्ली पुलिस ने इसे मुंबई के मलाड इलाके से गिरफ्तार कर लिया था। कई सालों तक जेल में रहने के बाद 9 जुलाई 2018 को बागपत की जिला जेल में इसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार जेल के अंदर बंद मुन्ना बजरंगी और उत्तराखंड के कुख्यात सुनील लाठी में किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद जेल में मार देते हैं अक्सर ना भाई, की हत्या जेल में अक्सर हो जाता है इस तरह। दोस्तों इस लिस्ट में 7वें नंबर पर नाम आता है पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुख्यात बदमाश अनिल दुजाना का। पूरा वाकई गैंगस्टर लग रहा है यार। कुल 20 से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। शुरुआती दिनों में यह नरेश भाटी गैंग से जुड़ा हुआ था। कहा जाता है कि अनिल दुजाना के भाई जय भगवान दुजाना की हत्या सुंदर भाटी गिरोह के लोगों ने की थी। इसी वजह से अनिल दुजाना और सुंदर भाटी एक दूसरे के मौत के प्यासे हैं। मतलब गैंग अनिल दुजाना पिछले कई सालों से जेल में बंद है, लेकिन जेल में बंद होने के बावजूद मर्डर और लूटपाट की घटनाओं में इसके गिरोह का नाम आने से इसके नाम की दहशत बनी हुई है। मतलब अभी भी नाम की दहशत है, बंद भी है। दोस्तों जनवरी 2012 में पुलिस ने अनिल दुजाना को गिरफ्तार कर लिया था। जेल में बंद होने के बावजूद यह जेल से ही अपनी गैंग का संचालन करता था।
आपको बता दें कि वर्ष 2016 में इसने जेल में रहते हुए जिला पंचायत चुनाव का नामांकन भरा था हैं? और यह चुनाव इसने 10,000 वोटों से जीत हैं? लिया था। इसके सामने चुनाव में खड़े संग्राम सिंह को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर चुनाव प्रचार करना पड़ा था। ये देखो, संग्राम सिंह को किसी मंत्री से ज्यादा सुरक्षा दी गई थी। यानी कि मार मत है। बंद है और सजा काट रहा है। वोट जीत भी गए कैसे जेल यार? में। 6वें नंबर पर नाम आता है गौतम बुद्ध नगर के कुख्यात अपराधी सुंदर ओ। भाटी का। इस पर हत्या, लूटपाट और रंगदारी के कुल 40 से भी ज्यादा ये अपराधिक विधायक मामले चाचा दर्ज जी। हैं। इसने 1993 में जुर्म की दुनिया में कदम रखा और दनकौर निवासी मदन पुराना शर्मा पापी। के पुराना खिलाफ पाप, मैं भी यही कहने लगा। इसके बाद इसने कई वारदातों को अंजाम दिया। पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी। आखिरकार वर्ष 2014 में यूपी पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद सुंदर भाटी को गिरफ्तार कर लिया था। उस दिन वह अपने परिवार वालों से मिलने अपने कुछ साथियों के साथ घर पर आया हुआ था। अच्छा। इस बात की खबर पुलिस को लग गई। पुलिस ने गांव को घेर लिया और उसके निकलते ही सुंदर भाटी को गिरफ्तार कर लिया गया था। फिलहाल अभी यह जेल में सजा काट अच्छा, रहा ये भी है। जेल में है। दोस्तों इसके बाद लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात डॉन उधम सिंह का। इस पर अपहरण, लूट और हत्या के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। मेरठ पुलिस ने इसे गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया था। हालांकि मेरठ जेल में इसकी पैठ को देखते हुए बाद में इसे गाजियाबाद जेल में शिफ्ट कर दिया गया। दोस्तों आपको बता दें कि वर्ष जिला 2012 में गाजियाबाद। जब इसे गुंडागर्दी गाजियाबाद उधर कोर्ट में बहुत पेशी होती के लिए थी, लाया बहुत गया था। ज्यादा। अभी इसी कम समय हो गई। वकील बहुत। ड्रेस में आए 3 हथियारबंद बदमाशों ने इस पर गोलियों से हमला कर दिया। इस हमले में एक गोली उधम सिंह की कनपटी में लगी थी, जिससे यह घायल हो गया था। फिलहाल अभी यह जेल में सजा काट रहा है। मतलब ज्यादातर जेल में एक दोस्तों, इस मरा है लिस्ट में फिलहाल। चौथे नंबर पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर योगेश भदौड़ा का। इस पर लूट, हत्या और अपहरण के कुल 40 से समझा ज्यादा भगोड़ा है आपराधिक ये। मामले दर्ज हैं। भदौड़ा। आपको बता दें कि भदौड़ा, शुरुआती मैंने दिनों कहा में भगोड़ा योगेश नाम पे भदौड़ा रख उधम दियो। सिंह दोस्त हुआ करते थे, पर वर्चस्व की लड़ाई ने दोनों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। दोनों पक्षों के बीच चली आ रही गैंगवार में अब तक कई लोग मारे जा चुके हैं। वर्ष 2012 में इस पर गाजियाबाद की कोर्ट में दिन दहाड़े उधम सिंह पर हमला करने अच्छा, का ज्यादा आरोप केस लगा गाजियाबाद में था। है, इस हाँ? हमले में भाई 3 लोग घायल हो गाजियाबाद गए थे। बहुत ऐसा इसके एरिया था बाद जहाँ पे पुलिस मूवी भी लगातार बनी है, इसके खिलाफ जिला कार्रवाई गाजियाबाद। आखिरकार मार्च 2013 में यूपी पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने योगेश भदौड़ा और उसकी गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर पूरा लिया था। गैंग। गिरफ्तारी के समय पुलिस को इसके पास से कार्बाइन तथा बंदूकों का जखीरा मिला था। पुलिस ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि कुख्यात इनामी बदमाश योगेश भदौड़ा अपने कुछ साथियों के साथ शताब्दी नगर में मौजूद है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बदमाशों को घेर लिया। खुद को चारों ओर से घिरा पाकर योगेश भदौड़ा और उसके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी हमला किया। अंततः योगेश भदौड़ा और उसके 5 साथियों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया गया। दोस्तों इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है ब्रिजेश सिंह का। इसने जुर्म की दुनिया में कदम अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए रखा। मतलब आपको बता बाप दें कि की वर्ष मौत। 1984 में ये होता है, 1994 में इस तरह होता ब्रिजेश है। सिंह के पिता की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या को उनके सियासी विरोधी हरिहर सिंह और पांचू सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। पिता की मौत ने इसके मन में बदले की भावना को जन्म दिया और इसी बदले की भावना ने इसे अपराध की दुनिया में कदम रखा। मई 1985 में इसने हरिहर सिंह की दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। 85 में? यह पहला मौका था जब इसके खिलाफ थाने में मामला दर्ज हुआ। इसके बाद से यह फरार हो गया। दोस्तों आपको बता दें कि हरिहर सिंह की हत्या के बाद भी ब्रिजेश सिंह का गुस्सा शांत नहीं हुआ, क्योंकि उसे उन सभी लोगों की तलाश थी जिन्होंने इसके पिता की हत्या में हरिहर का साथ दिया था। 9 अप्रैल 1986 के दिन बनारस का सिकरौला गांव गोलियों की आवाज से गूंज गया था। दरअसल उस दिन ब्रिजेश सिंह ने अपने पिता की हत्या में शामिल सभी 5 आरोपियों को एक साथ गोलियों क्या से बदला लिया यार, इस बंदे को मानना इस पड़ेगा। वारदात के बाद इसने ब्रिजेश सिंह बदला को लिया था गिरफ्तार अपना। हाँ? किया गया था। गिरफ्तार कानून करने के हाथ बाद में लिया, इसे क्या जेल बदला भेज लिया? दिया। मतलब यहाँ फिर इसकी भी बदला मुलाकात जब कानून से नहीं मिल रही होगी कुछ। देखते ही देखते हाँ? दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। दोस्तों इस पुलिस लिस्ट में वाले के साथ दूसरे दोस्ती नंबर हो पर गई। नाम बड़ी आता है बात है बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी का। नेता? इस पर मर्डर, किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन के कुल 40 से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। मुख्तार आपको बता दें अंसारी। कि इसने 1988 में जुर्म की दुनिया में कदम रखा और मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर लोकल ठेकेदार सच्चिदानंद की राय की हत्या में पहली बार मुख्तार अंसारी का नाम आया था। इसी दौरान त्रिभुवन सिंह के कांस्टेबल भाई राजेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई थी और इस हत्या में भी मुख्तार अंसारी का नाम जोड़ गया था। 1990 के दौरान सरकारी ठेकों को लेकर मुख्तार अंसारी और ब्रिजेश सिंह गैंग के बीच दुश्मनी भी स्टार्ट हो गई थी। दोस्तों एक और मुख्तार अंसारी जहां पिछले 14 सालों से जेल में बंद है, वहीं दूसरी 14 ओर आप सालों इसके से परिवार जेल के में? बारे में जानकर हैरान हो जाएंगे। हाँ? दोस्तों मुख्तार अंसारी के दादा
आजादी के पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे। वहीं इसके नाना महावीर चक्र विजेता थे। इसके देश के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। दोस्तों, मऊ से पिछले 5 बार के विधायक मुख्तार इतने जबरदस्त उन्होंने काम किए हैं और देखो इतिहास रहा है। मगर पूरे अपने खानदान का नाम मिट्टी में मिला पर चल पड़ा और 40 से भी ज्यादा आपराधिक वारदातों को अंजाम दे दिया। दोस्तों, इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है श्री प्रकाश शुक्ला का। इसका नाम उधर भी था, जनता ही नहीं, ये वही है पुलिस और नेता भी खौफ जो टॉप 10 में भी था। इसका जन्म गोरखपुर के ममखोर गांव में हुआ था। शुरुआती दिनों में यह अपने गांव का एक मशहूर पहलवान हुआ करता था। 1993 में एक युवक की हत्या इसके द्वारा किया गया पहला गुनाह था। इसके बाद इसने एक एक कर कई वारदातों को अंजाम दे दिया। उस समय पुलिस के पास इसकी कोई तस्वीर तक नहीं थी। इन सब गुनाहों के साथ साथ पूरब से लेकर पश्चिम तक रेलवे के सभी ठेकों पर इसका राज चलता था। श्री प्रकाश शुक्ला के ताबड़तोड़ अपराध सरकार और पुलिस के लिए सिरदर्द बन गए थे। सरकार ने इसके खात्मे का मन बना लिया और इससे निपटने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का निर्माण किया गया। दोस्तों, वर्ष 1997 में पहली बार श्री प्रकाश शुक्ला और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में श्री प्रकाश शुक्ला तो बच निकला था, अब तक का ऑल टाइम यूपी का था। इसके बाद वर्ष 1998 में इसने बिहार के तत्कालीन मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आगे चलकर इसने यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सुपारी ले ली। रुपए की सुपारी लेने की खबर स्पेशल टास्क फोर्स के लिए बम गिरने के समान थी। इसी बीच सितंबर 1998 में स्पेशल टास्क फोर्स को खबर मिली कि श्री प्रकाश शुक्ला दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ आ रहा है। इसके बाद एसटीएफ ने इसका पीछा करना शुरू कर दिया और जैसे ही इसकी कार इंदिरापुरम के सुनसान इलाके में दाखिल हुई, एसटीएफ ने मुठभेड़ में श्री प्रकाश शुक्ला को मार गिराया। दोस्तों, तो ये थे यूपी के टॉप 10 डॉन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर। इसी के साथ हो ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यार ये थे टॉप 10 किस्म के जो गैंगस्टर, जो कि बहुत मतलब फियर लोगों में डाला था इन्होंने। इसमें कुछ शक्ल से शरीफ लगते थे, कुछ मतलब बड़े बड़े नेताओं के बेटे थे मतलब, लेकिन उन्होंने सारा पूरा वो जो कहते हैं ना, और इसमें कुछ ऐसे भी उन्होंने मतलब दिखाए थे जो मतलब बदले के लिए, मतलब बदले के लिए शरीफ थे और बदले के लिए उन्होंने किया इस तरह हुआ। और गाजियाबाद का नाम बड़ा जुड़ता है इस चीज से। तो गाजियाबाद की कोई यार थोड़ी सी स्टोरी अगर हमें कमेंट सेक्शन में बता दे तो बड़ा भला होगा। और दूसरी बात ये कि इसमें से कई ऐसे भी हैं जिनके मतलब खानदान वाले मतलब काफी ज्यादा अच्छा उनको माना जाता था। उन्होंने देश के लिए देश की सेवा की। वो जो मुख्तार अंसारी था। आई थिंक मेरे गाइस अगर मैं गलत ना हूँ, इसके बारे में मैंने सुना है कि ये पिछले दिनों शायद ये मतलब ये छूट गया था, पिछले दिनों फिर योगी जी ने इसको गिरफ्तार करवाया। आई थिंक मेरा जितना ख्याल है यार मतलब, और फर्स्ट वाला शुक्ला जो था यार, श्री प्रताप शुक्ला जो है, मतलब यार वो तो टॉप 10 लिस्ट में भी इंडिया की आया हुआ है। और वो इस लेवल का था, पहले मंत्री को मारा, फिर मुख्यमंत्री की सुपारी ले ली। 6 करोड़ की सुपारी थी। तो लोग मतलब पुलिस वाकई डर जाती है कि कहीं मुख्यमंत्री उड़ गया तो मतलब काम खराब हो जाता है, क्योंकि बहुत बदनामी होती है। और वो तो फिर उस तरह उसको मार देगा था। और दूसरी बात भाई, वो जो मुझे वो बदले वाला यार, कभी कभी ऐसा होता है ना इंसान दुनिया में, उधर भाई क्यों मैंने बोला, कभी कभी ऐसी चीज होती है ना भाई कि जहाँ पर पुलिस से हेल्प नहीं मिलती, इंसाफ नहीं मिलता, तो वो इंसान अंदर से जल के ना इतना गुस्से में हो जाता है ना कि वो खुद। लेकिन उन्होंने एंड में बताया भी है कि उसकी पुलिस वालों के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। अच्छी दोस्ती मतलब जेल में हो गई थी। यानी इसके मतलब पुलिस वालों को भी पता होगा कि इसको इंसाफ नहीं मिला। यानी इस लिहाज से वो ऐसा लगता है कि मतलब वो एक अच्छा इंसान था, लगता है लग रहा था एक मतलब अच्छे इंसान। लेकिन फिर भी उन्होंने बदला लिया है, कानून को हाथ में लिया है ना, कानून वो बुरी बात थी। लेकिन यार मतलब ये चीज जो होती है ना, इसमें मतलब कोई भी सलामत नहीं रहता। देखें अब टॉप 10 है, सबके सब जेल में, क्यों है को बीच में कुछ मारेगा कुछ जेल में। तो यार मतलब कभी भी इस तरह गलत काम करने ही नहीं चाहिए। इसको कभी भी मतलब प्रमोट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ये काम अगर ना करो तो ठीक रहेगा। क्यों भाई, यही बात है ना, क्योंकि यार पता नहीं चलता क्या हो जाए लाइफ का। हाँ भाई, बस जिंदगी ऐसे गुजारनी चाहिए कि आपको किसी से कोई गिला ना हो, मतलब आपको कोई छेड़े ही नहीं। आप अगर खुद अच्छे हो तो आपको कोई भी नहीं छेड़ेगा। बिल्कुल। अगर आप नहीं हो तो याद है पिछले दिनों राजस्थान का कह रहे थे ये बहुत हमारे अच्छे थे। अब वो राजस्थान का जो टॉप 10 में गुंडा वो बताया गया था। मतलब उसको अब मुझे उनका नाम याद नहीं है। वो गैंगस्टर को क्या राजस्थान के लोग बोल रहे थे वो बहुत अच्छे थे आम पब्लिक के लिए। अब उनकी मुझे स्टोरी नहीं पता, कोई राजस्थान वाला हो तो वो बता दे। और इनमें से आपके लिए कौन सा अच्छा बंदा था? मतलब मोस्टली तो गंदी ही होते हैं,
कोई एक आधा अच्छा होता है जो पब्लिक के लिए भी आवाज उठाता है, आखिर पे फिर वो पकड़ा जाता है। बिल्कुल। सो गाइस, आप लोग इसके बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना, और इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।